नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। आज है 27 दिसंबर 2025 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राम माधव, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार, ऑप्शन डी अरविंद पनगढ़िया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा उपराष्ट्रपति एनक्लेव नई दिल्ली में किया गया। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार हैं, जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए आर्थिक सुधारों और उपलब्धियों पर केंद्रित है। इसमें भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ते कदमों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किया गया? ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी बाल दिवस, ऑप्शन सी वीर बाल दिवस और ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। यह पुरस्कार समारोह 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2025 में कुल 20 बच्चों को यह सम्मान प्रदान किया गया। पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नया इंडियन कॉन्सुलर एप्लीकेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी ह्यूस्टन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। नया इंडियन कॉन्सुलर एप्लीकेशन सेंटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में खोला गया। यह केंद्र 15 दिसंबर 2025 से संचालन में है। आईसीएसी का संचालन वीएफसी ग्लोबल द्वारा इंडियन कॉन्सुलेट जनरल के तहत किया जाता है। अब अमेरिका में कुल 17 आईसीएसीएस वीएफएस ग्लोबल द्वारा चलाई जा रहे हैं। यहाँ वीज़ा सेवाएं, ओसीआई आवेदन और अपडेट भारतीय नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में समाचार पत्र पढ़ना किन छात्रों के लिए अनिवार्य किया गया है? ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5, ऑप्शन बी कक्षा 6 से 12, ऑप्शन सी केवल हाई स्कूल और ऑप्शन डी है केवल कॉलेज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कक्षा 6 से 12। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य किया। यह पहल कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए सभी बेसिक और सेकेंडरी स्कूलों में लागू होगी। स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अखबार उपलब्ध कराने होंगे। दैनिक गतिविधियाँ, सुबह की सभा में समाचार की हेडलाइन पढ़ना, रोज 5 नए शब्द सीखना और उनके अर्थ समझना। कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए स्क्रैप बुक बनाना। साइंस, पर्यावरण, खेल समाचार से। अगला प्रश्न है, नासा ने चेन्नई के छात्रों के प्रोजेक्ट आकाश नेट को कौन सा पुरस्कार दिया? ऑप्शन ए बेस्ट टेक्निकल प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मोस्ट इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी बेस्ट हार्डवेयर इनोवेशन, ऑप्शन डी यंग इनोवेटर्स अवार्ड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोस्ट इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट। चेन्नई के एसआरएम ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में जीत हासिल की। उनके प्रोजेक्ट का नाम आकाश नेट फोटोनिक ओडेसी रखा गया। प्रोजेक्ट को नासा ने मोस्ट इंस्पिरेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया। इसका उद्देश्य भारत के दूरस्थ और निर्गम गांवों तक सस्ती और उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक में शामिल किए गए समुद्र प्रताप के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और तटीय सुरक्षा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी मछली पकड़ना और पोर्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी केवल हथियार परीक्षण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और तटीय सुरक्षा। समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और तटीय सुरक्षा है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ। आत्मनिर्भर भारत पहल 60% से अधिक सामग्री स्वदेशी, देश में वॉरशिप निर्माण में 84% स्वदेशी सामग्री। अगला प्रश्न है, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस का नया मुख्यालय का कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस का नया मुख्यालय नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधैनोम गैब्रेयेसस ने किया। SEARO कार्यालय WHO के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक है। यह कार्यालय 11 सदस्य देशों भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल आदि की सेवा करता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर अगले महीने शुरू होगा। एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें 3900 मीटर लंबी रनवे, 1 लाख वर्ग मीटर का टर्मिनल और ATC टावर शामिल हैं। वर्ष 2017 में यूपी में केवल 4 एयरपोर्ट थे और अब 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के किस चरण यानी फेज को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फेज 4, ऑप्शन बी फेज 4B, ऑप्शन सी फेज 5 और ऑप्शन डी फेज 5A। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फेज 5A। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दी है। फेज 5A में 3 नए मेट्रो कॉरिडोर शामिल हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 12,015 करोड़ रुपए है। तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 16 किलोमीटर से अधिक होगी। फेज 5A में कुल 13 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 10 स्टेशन भूमिगत और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। परियोजना को 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए लसिथ मलिंगा, ऑप्शन बी अभिमन्यु मिथुन, ऑप्शन सी AI अमीन हुसैन, ऑप्शन डी गेडे परियंदना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गेडे परियंदना। इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे परियंदना ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वे एक ही ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। यह रिकॉर्ड पुरुष और महिला दोनों इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में पहली बार बना है। यह कारनामा इंडोनेशिया बनाम कंबोडिया मैच में हुआ। मैच का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया था। परियंदना ने अपने पहले ही ओवर में यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संविधान किस भाषा में OIC की लिपि में जारी किया गया? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी गोंडी, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी भीली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संथाली। भारतीय संविधान को संथाली भाषा में OIC की लिपि में जारी किया गया। संथाली भाषा की 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। OIC की लिपि संथाली भाषा की अपनी मूल और स्वतंत्र लिपि है। OIC की लिपि का निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1920 के दशक में किया था। संथाली भाषी आबादी मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 दिसंबर को। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में गुड गवर्नेंस डे कार्यक्रम में भाग लिया। गुड गवर्नेंस डे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी शासन को वाजपेयी जी की पहचान बताया। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न।
मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी नीति आयोग उपाध्यक्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन 27 से 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन का इस वर्ष का मुख्य विषय है विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक यू।